क्यों ना पुराना रास्ता छोड़ के एक नया रास्ता बना लें। तो इंस्टाग्राम पे हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पानी के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है। ये सिर्फ 21 माइल्स यानी 34 किलोमीटर तक लंबा है। तो ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया का 20% तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है, जो अभी पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तो अब हम क्या करें, क्योंकि अगर इसे जल्द से जल्द फिक्स नहीं किया गया तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और तेल 16,000 बैरल तक पहुंच सकता है। तो कुछ लोग इस विशाल संकट से बचने के लिए कुछ महान टिप्स दिए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि इनमें कौन सबसे अधिक काम कर सकता है। आइडिया नंबर 1, क्यों ना ज़मीन के नीचे एक बड़ी पाइपलाइन बिछा दी जाए। यह आइडिया सिर्फ हवा में उछाले गए आइडियाज़ में से नहीं है, कुछ देश इसे फॉलो भी कर रहे हैं। सऊदी अरब ने इस परेशानी को पहले ही भांप लिया था, जिसके कारण वो एक बड़ी पाइपलाइन बिछा दी नीचे, ताकि इस खतरनाक संकट को टाला जा सके। यूएसए ने भी एक बड़ी पाइपलाइन डाल के अपना पेट्रोल डीजल उसी से सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। दिखने में तो ये काफ़ी समझदारी वाला कदम है, ताकि ड्रोन्स और ख़तरनाक मिसाइलों से बचा जा सके। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ है? इन पाइपलाइनों की मजबूती बहुत कम होती है, चाहे इन्हें दिन रात 24 घंटे क्यों ना चलाया जाए। लेकिन डेली करीब 2 करोड़ बैरल तेल का छोटा हिस्सा ही हो सकती हैं। दुनिया की सारी पाइपलाइनें मिलकर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर सकती। बाकी बचे तेलों के लिए हमें उन बड़े जहाज़ों पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, जिन्हें उन खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये आइडिया काफ़ी बैकअप अच्छा है, लेकिन मुख्य समस्या का निवारण नहीं है। यहाँ एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि कच्चे तेल को पाइपलाइन में बहाना इतना सरल नहीं होगा। इसके लिए पाइपलाइन के रास्ते पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे उन्हें एक पंपिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। ये पंपिंग स्टेशन दरअसल बड़े शोर वाले होते हैं, जो तेल को लगातार आगे ढकेलते रहते हैं। अब आगे खतरा और सुनिए, जो तेल को आगे की ओर ढकेलते रहते हैं। अगर पाइपलाइन पे आप थोड़ा सा भी निर्भर हो जाते हैं तो दुश्मन को एक सस्ता सा ड्रोन और छोटा सा धमाका की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर वो एक पंपिंग स्टेशन उड़ा देते हैं तो पाइपलाइन हफ्तों के लिए बंद हो सकती है। और अगर रेगिस्तान के अगल बगल कहीं पंपिंग सेट फट जाता है तो फिर अलग से मुसीबत झेलनी पड़ती है। जहरीला और चिपचिपा तेल पूरे इलाके में फैल जाता है। अब कमेंट में कुछ लोग बोलेंगे कि तेल को बड़े जहाज़ों की जगह हवाई जहाज़ से क्यों नहीं ले जाया जाता, तो उसका जवाब अभी दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि अगर अमेरिका के सबसे बड़े कार्गो जहाज़ में से एक जहाज़ को तेल ढोने के लिए भर दिया जाए, तब भी वो मुश्किल से केवल 1000 बैरल तेल ही ले जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा। यानी एक बड़े समुद्री जहाज़ की बराबरी करने के लिए तो लगभग 2000 कार्गो जहाज़ को डेली उड़ाने पड़ेंगे। हर एक दिन आसमान हवाई जहाज़ों से भर जाएगा, एयरपोर्ट्स जाम हो जाएंगे और एयर फ्यूल इतना महंगा पड़ेगा कि अगर सच में तेल हवाई जहाज़ों से ढोया जाने लगे तो आपके शहर के पेट्रोल पंप पे तेल की कीमत सुन के ही लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो हाँ, हवाई जहाज़ वाला आइडिया भी पूरी तरह से बेकार है। अब आता है आइडिया नंबर 2, बहुत सारी ट्रकों का इस्तेमाल। जब भी समुद्री रास्ता बंद होता है तो लोग तुरंत बोलते हैं, अरे अगर पानी वाला रास्ता इतना खतरनाक है तो तेल को बड़े बड़े ट्रकों में भरो और रेगिस्तान के रास्ते से किसी सुरक्षित स्पॉट पे उसको लैंड कराओ। ये चीज़ सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, है ना? लेकिन असली हिसाब सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। तेल ढोने वाले ये जहाज़ बहुत ही विशाल होते हैं। सिर्फ एक जहाज़ में 20 लाख बैरल तेल आता है और आपके इस सड़क पे चलने वाले आम ट्रक में सिर्फ 200 बैरल तेल आएगा। यानी सिर्फ एक जहाज़ की बराबरी करने के लिए आपको 10,000 ट्रक चाहिए होंगे। और अब आप असली प्रॉब्लम सुनिए। हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम 15 से 20 जहाज़ गुजरते हैं। मतलब आपको हर एक दिन तकरीबन 2 लाख ट्रक सड़क पर उतारना पड़ेगा। ऊपर से यह करीब 2950 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफ़र होता है। यानी अचानक से हमें कहीं से भी 3 लाख ट्रक भी चाहिए होंगे। अगर 2 लाख ट्रक हज़ारों किलोमीटर गर्म रेगिस्तान में दौड़ते हैं तो वो उसी तेल का बड़ा हिस्सा वो खुद ही फोड़ लेंगे। और सबसे नई बात तो ये है कि इतने सारे ट्रक इतनी कम समय में
आएंगे कहाँ से? कोई कंपनियां तो इतनी जल्दी बना के प्रोडक्ट दे नहीं देंगी। ऐसे थोड़ी होगा कि किसी शोरूम में आप जाओ और बोलो कि भैया हमें 2 लाख ट्रक अर्जेंट में निकाल दो। इतनी बड़ी कंपनियों को भी इतना सारा ट्रक बनाने में कम से कम 2-3 साल का समय तो लग ही जाएगा। कुल मिलाकर यह पूरा प्लान भी किसी काम का नहीं है। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट प्लान नंबर 3। अगर ये प्लान जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद जाके लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना क्या ये थर्ड वाला प्लान सही था। हाँ, तो अगर ट्रक्स काम नहीं करती हैं और पाइप्स लाइन छोटी पड़ती हैं तो क्यों ना हम अपने लिए खुद का एक समुंदर बना लें। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप मैप में ओमान को देखोगे तो एक ज़मीन का हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ है जो सीधा ईरान की तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसके नीचे फंसे हुए तेल और सेफ ओशन के बीच का गैप बहुत पतला है। बस कुछ ही किलोमीटर का आइडिया तो एकदम मस्त लग रहा होगा। क्यों ना अगर हम इसके बीच से एक सीधा और बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी नदी, इसमें 2 बड़े जहाज आराम से निकल जाते हैं, फिर तो उन्हें डेंजर जोन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रियल लाइफ में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो मुंबई के बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी ऊंचे हैं। यहाँ एक नदी बनाने का मतलब ढेर सारी मिट्टी हटाना नहीं, जिनका मतलब उन पूरी की पूरी पहाड़ियों को बम से उड़ाना। इस रास्ते को इतना चौड़ा बनाना होगा कि इसमें से 2 जहाज एक साथ आराम से निकल जाएं। मान लो अगर उन पहाड़ों को तोड़ भी लिया गया तो जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो तोड़े हुए पत्थर हैं उनको कहाँ फेंकेंगे फिर? यह बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा क्योंकि इसकी कास्ट बहुत लंबी होती है। कुछ साल पहले ही इस पैनमा कनाल को चौड़ा करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए लगे थे। तो इस काम में तो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा आएगा और इस काम को करने में लगभग 10 से 15 साल भी लग जाएंगे। अच्छा चलो यार, मान लो कि ये सारे काम हम लोग कर लेते हैं और इसके लिए पैसा गवर्नमेंट भी दे देती है और उन बड़े बड़े पहाड़ों को भी उड़ा देते हैं और चलो मानो कि ये लाइन भी बन के तैयार हो गया है, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर इसी रास्ते से पूरी दुनिया का तेल आने जाने लगता है तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो दुश्मन कंट्रीज होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट हो जाता है। तो अगर कोई भी देश सस्ता सा ड्रोन और या फिर रॉकेट का इस्तेमाल करके अगर किसी भी शिप पे गिरा देता है तो रास्ता भी ध्वस्त हो जाता है और अगर ऐसा हुआ तो वो शिप हमेशा के लिए उस रास्ते में फंस जाएगा और वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा और तेल रुक जाएगा और हम वहीं फिर पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, बस बैठ के और ये उम्मीद करके कि सब ठीक हो जाएगा। ये सारे आइडियाज़ क्रेजी होते हैं। तो आप बताइए कि आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एक सॉलिड तरीका है? तो कमेंट में बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।